थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, बीते समय से आपने संभाल के रखा, अगला समय आपके हाथों में देते हैं। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की, मेरे भाई बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आज का मन्ना आपने सुनना है, ये रोज़ की रोटी का मन्ना जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, जो स्वर्ग राज से उतरता, हालेलुया। जो इसे खाएगा, परमेश्वर ने कहा जो मेरा जीवन की रोटी में से खाएगा वो अंत जीवन तक जिएगा, हालेलुया। उसको किसी चीज़ की घटी कमी ना होगी। परमेश्वर आपके सारे कामों को पूरा करेगा, आपके हाथों के काम को आशीष देगा, आपके हर घटी कमी को खुदा पूरा करेगा, हालेलुया। तो थैंक यू जीसस। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज का मन्ना मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जी सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें आज का मन्ना दे के जाना। थैंक यू जीसस। अपने वचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पे जाहिर करना मेरे खुदा, कि खुदा मान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है यशायाह की भविष्यवाणी। यशायाह ने क्या क्या भविष्यवाणियाँ की थी, हालेलुया। जो यशायाह परमेश्वर का नबी था और उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ क्या क्या थी, और देखते हैं, पढ़ते हैं 58, यशायाह 58 का 9 वचन है। तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा मैं ही यहाँ हूँ। क्या कहा यशायाह ने कि जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा तो दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा, हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, तेरे और काल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखा के जाता है, हालेलुया। तो फिर यशायाह 58 का 9, 10, 11 वचन और 12वां वचन है कि तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी की पीढ़ी हुई नीम पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा, हालेलुया। वचन हमें क्या सिखा के जाता, देखिए परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी जिंदगी में पूरा अपना काम पूरा करके लौटता है। जब आप मुख से परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, मुख से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, अपने दिल में ग्रहण करते हैं और उस वचन को जब आप थामे रखते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर चलते हैं, हालेलुया। जब आपके अंदर सत्य का आत्मा होगा, पवित्रता का आत्मा होगा, हालेलुया। आपके अंदर झुठलाई नहीं होगी, आपके अंदर आत्मिक 9 फल होंगे। आप परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर चलेंगे और वचन को ग्रहण करेंगे और वचन को ग्रहण करके उसको अपने अंदर हृदय में स्थापित करेंगे। एक जड़, जैसे जैसे पेड़ होता है ना, अगर पेड़ ऐसे कैसे खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि कई जो पेड़ होते हैं कि आपके दादे परदादों से वंशों से चले आए पेड़ होते हैं, वो इतने जटिल पेड़ होते हैं, इतने जटिल पेड़ होते हैं, वो इतने मतलब मजबूत और खड़े पेड़ होते हैं। जो कितने, आप किसी से पूछते होंगे बुजुर्गों से, तो आपके बुजुर्ग बोलते होंगे बच्चा ये पेड़ तो काफ़ी सालों से है। वो कितने वंश से पेड़ चला आता है, कैसे चलाता है? क्योंकि पेड़ ने अपनी जड़ की मजबूती को पकड़ा है, बुनियाद उसकी मजबूत है, उसकी जड़ की बुनियाद मजबूत है। अगर आप किसी भी चीज़ में, आपके रिश्ते में, आपके किसी कारोबार में, आपके किसी अपनी स्टडी में, आपके किसी भी काम में आपकी जड़ मजबूत है, आपकी जड़ बुनियाद से मजबूत है, तो उसको कोई भी हिला नहीं सकता, हालेलुया। अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ उस जड़ के मुताबिक खड़ा होगा, जड़ चारों तरफ धरती में फैल जाएगी। वो एक पेड़
एक उत्तम पेड़ होगा, उसमें उसकी टहनियों में हरे हरे पत्ते लगेंगे, वो टहनियाँ बिखरेंगी, फैलाव होगा उस पेड़ का, और उस पेड़ के नीचे पशु पक्षी जानवर इंसान क्या करेंगे, उसकी छाया में विश्राम करेंगे। हालेलुया। वो पेड़ उत्तम पेड़ होगा, वो दूसरों को विश्राम देने वाला होगा, उस पेड़ के फल भी दूसरों के लिए लाभदायक होंगे। हालेलुया। तो क्या वचन सिखाता है कि जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा, वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। तो कैसे परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनेगा और एकदम से उत्तर दे देगा? ईश्वर कैसे अपने बच्चे की, ईश्वर कैसे किसी इंसान, क्या ईश्वर ऐसे किसी की आप पुकारोगे तो ईश्वर आपकी पुकार का उत्तर दे देगा? नहीं ना। पहले आपने परमेश्वर की आज्ञा नियमों रिकॉर्डिंग उसकी व्यवस्था पर चलना है। जो वचन में आज्ञा दी गई है, परमेश्वर के कलाम की वचन जो हमें आज्ञा देता है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर कैसे आज्ञा देता है? परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है हमें? कि तू सत्य से चल, सच्चाई से चल। ठीक है, परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, सत्य से बोल, सच्चाई से चल और धर्म के काम कर। हालेलुया। मेरे राज्य की खोज कर। हालेलुया। और आत्मिक 9 फलों को ग्रहण कर। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, छल कपट नहीं करना, बैर विरोध नहीं करना। ये सब जब आत्मिक 9 फलों से भरपूरी हो जाएगी, जब अंदर इंसान के अंदर ये आत्मिक 9 फल आ जाएंगे, उसके अंदर एक ऐसी छवि हो जाएगी ना, वो ईश्वर जैसे ईश्वरी बच्चे का अंश बन जाएगा। जैसे एक ईश्वर होता है ना, जिसको हर किसी का हित करने में होता है कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर के लिए पापी भी बराबर होते हैं और धर्मी भी बराबर होते हैं। हालेलुया। इंसान क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से घृणा करता है, ये इसने पाप किया है, इसने बुरा किया है, ये गंदे हैं, ये ऐसे हैं, इनको हम अपने घर में नहीं लाएंगे, ये ऊंच है, देखो, जो इंसान होता है ना, वो जात पात भी बहुत देखता है। अगर कोई एक उच्च दर का इंसान होगा तो वो बेचारा गरीब आ जाएगा, है ना, उसके फटे पुराने कपड़े होंगे। क्या आप एक गरीब को फटे पुराने कपड़ों में, आप कुर्सी भी नहीं देता इंसान बैठने के लिए, उसकी इज्जत भी नहीं करेगा, उसका मान सम्मान भी नहीं करेगा। क्यों? वो एक नीच दर का है, और उसके गरीब, उसकी क्या जो है, वो एक जात, क्या एक नीच जात है, और उसके फटे पुराने कपड़े, वो गरीबी उसके, मतलब उसके दिखने में गरीबी को पनपना है, वो मतलब देखने में लगता है कि वो गरीब है और नीच दर का है। अगर एक साहूकार आ जाएगा और उसकी जाति नीच होगी, लेकिन उसका ओहदा बड़ा साहूकार का होगा, तो उसको बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाता है। उच्च दर का कोई इंसान आ जाए, भले वो नीच जात का हो, लेकिन उसका जो ओहदा है वो उच्च दर का है, तो उसके लिए कुर्सियाँ, मेज़, टेबल, अच्छे पकवान दिए जाते हैं, है ना। तो क्या है, ये अहित वाला काम है, ये अहित वाला काम है, ये बैर विरोध वाला काम है। तो जो परमेश्वर है वो बैर विरोध किसी से नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। तो हमें परमेश्वर की तरह बनना, उसका, परमेश्वर के पवित्र प्रिय बच्चे बनना, उसका अंश बनना। जब इंसान के अंदर ईश्वर की तरह गुण आ जाते हैं ना, ये सब, तो वो कोई भी हो इंसान, वो ईश्वर का एक प्रिय बच्चा बन जाता है। उसके अंदर एक ऐसी झलक दिखाई देती है ना, ईश्वरी झलक दिखाई देती है उसके अंदर। ना उसको जात पात का कुछ होता, उसके लिए सारे बराबर होते हैं। अगर किसी के फटे पुराने कपड़े हैं, कोई भिखारी भी है, तो वो ईश्वर का बच्चा उससे भी प्यार करेगा, उसको भी रिस्पेक्ट देगा। अपने से छोटों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, गरीब की भी इज्जत करनी है, फुटपाथों पे गरीब लोगों का भी आदर करना है। जब ये सब गुण आ जाते हैं ना, अनाथ आश्रम में भी जाना है, वहाँ भी बच्चों की देखभाल करनी है जितना हो सके। साल में देखिए, हर इंसान गरीब होता है ना, कोई भी इंसान गरीब नहीं होता। एक बैलगाड़ी खींचने वाला एक मजदूर है, वो भी दिहाड़ीदार होता है। अगर अपनी कमाई में से, अगर इंसान एक कमाई में से अगर एक गोलक बना ले, है ना, जैसा देखिए, जो
मैं तो ऐसे आपको बोल रही हूँ क्योंकि जैसा मैं करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि इंसान अगर ऐसा करे ना तो इंसान ईश्वर का प्रिय होगा। एक अपनी एक अलग सी गोलक बना लो, है ना। तो देखिए, अपना पेट और अपने परिवारों का पेट और अपने रिश्तेदारों का पेट कभी नहीं भरता। इन परिवार और रिश्तेदार ऐसे होते, जितना मर्जी खिलाओगे ना तो वो फिर भी बोलेंगे हमें दिया ही नहीं। हमारे आप खा भी जाएंगे, आपके घर में रिश्तेदार फिर भी बोलेंगे अच्छा नहीं था, नमक नहीं था, हल्दी नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। आप जितना मर्जी किसी को कर लोगे ना तो बाद में ठोकरें ही मिलेंगी। लेकिन याद रखना, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे। आपके घर में आके पकवान भी खा जाएंगे, एक सच्ची कहावत बोल रही हूँ। अच्छा भी खा जाओगे ना, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं आशीष दे के जाएंगे कि गॉड ब्लेस यू, तेरा भला हो, तो अच्छा हो। लेकिन याद रखिए, आप गरीब एक सड़क पे भिखारी को ना एक बिस्किट का पैकेट भी दे दोगे ना, ऐसे कुछ 2 रुपए की टॉफ़ी भी दे दोगे, कुछ चॉकलेट दे दोगे, कुछ खाना दे दोगे, तो सच में वो भिखारी आपको इतनी आशीष देगा ना। बदले में वो आशीष आपको उस वक्त लगेगी जिस वक्त आपका कोई बुरा होना लगेगा ना। जब इंसान का कोई बुरा कर्म आगे आ जाता है तो वो भिखारी की आशीष उस पर फलती और फूलती है। देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ, एक रियलिटी, एक सच्चाई बता रही हूँ आपको। एक दिन ऐसा था ना कि मतलब मुझे हर एक चीज़ की बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं फिर भी किसी को बोलती नहीं थी, है ना। और मुझे मतलब फाइनेंशियल की भी कमी होती थी, हर किसी चीज़ की कमी होती, मैं अपने अंदर ही रखती थी। लेकिन मेरे मन में शुरू में जब तब मैं पास्टर नहीं थी, मैं आम विश्वासी थी। मेरे मन में दीन दुखियों के लिए बहुत ही जैसे होता था। जब मैंने परमेश्वर का कलाम पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में लिखा था दीन दुखियों अनाथों असहाय की मदद करो, तो मैंने बोला कि परमेश्वर का वचन पूरा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरा साल में मैं जैसे भी जॉब करने लगी, तो मैं जॉब करती थी और मैंने एक गोलक बनाई। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया। वो बुद्धि को मांगती थी मेरे खुदा ने, मैंने परमेश्वर का वचन पूरा किया। मैंने बोला एक साल में मैं जितना हो सके सभी का आशीर्वाद लूँगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मतलब परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए खड़ा करेगा। लेकिन मैं आम विश्वासी की तरह चर्च में जाती थी, जैसे आम विश्वासी जाते थे। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर का वचन पूरा करना है। मैंने एक गोलक ली, मैं जॉब करती थी, मैं उस गोलक में पैसे डालने लगी। मैंने हर मतलब हर मंथ मैंने जैसे सैलरी लेनी, अपना भी खर्चा निकालना, अपना हर चीज़ का खर्चा, खाने पीने का, हर चीज़ का। तो मैंने उस गोलक में पैसे डालने शुरू कर दिए, 1000 उसमें डालना। फिर मैंने सोचा कि जब मतलब ये कि जब 5-6 महीने साथ हो जाएंगे, फिर तोड़ के मैंने अनाथ आश्रम में जाना, फुटपाथों पे गरीब लोगों को कुछ देना। मैंने बोला, मैंने थोड़ा सा अपने आप को मतलब कमी घटी करना शुरू कर दिया अपने आप को, है ना। तो मैंने जैसे जाना, तो मैंने जैसे सर्दियाँ आनी तो मैंने फुटपाथों पे थोड़ी भिखारी होती थी उनको देखना। एक बूढ़ा अंकल को मैंने देखा, वो बेचारा बारिश लगती थी तो एक मतलब एक इतनी छोटा सा उसने छज्जा बनाया हुआ था। मैं वहाँ से जॉब को जाती थी छतरी लेके सुबह। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि देखो, हमें आशीर्वाद कहाँ से कहाँ, एक होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद, एक होता है कि ऐसे लोगों के आशीर्वाद मुझे लगे हैं। सच बोलती हूँ मैं आपको, मैंने 1 साल तक ऐसे लोगों की बहुत आशीर्वाद लिए। मैंने बोला लाइफ में भले ही मेरे को मतलब मेरी जो सहेलियां थी वो मेरे को बोलती थी कि यार तू 2-3 सूट है, तू वही धोती है वही डालती है, तू सूट नहीं खरीद सकती, तू पैसे कमाती है, तेरे पैसे जाते कहाँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं उनको बताया। मैंने गोलक 2 गोलकें लगाई, एक मैंने बोला एक अनाथ आश्रम के लिए गोलक लगाई, एक मैंने फुटपाथों पे गरीब लोगों के लिए गोलक लगाई। मैंने 1,000 उसमें डालना, 1,000 मैंने उसमें डालना, 1,000 अनाथ आश्रमों के लिए, 1,000 फुटपाथ पे गरीब लोगों के लिए। ऐसे ऐसे करते 6-7 महीने के बाद जब सर्दियाँ आती थी तो मेरे पास ठीक पैसे हो जाते थे। मैंने उनमें से ब्लैंकेट खरीदने शुरू कर दिए। जैसे मैंने 250 के ब्लैंकेट ले लेने, 500 के ब्लैंकेट ले लेने, फिर ऐसे ऐसे ब्लैंकेट करके मैंने एक ऑटो वाला लेना, ऑटो वाले को ले जाना मैंने दुकान में। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, आप भी ऐसा कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये कर्मा होता है ना, हमें बहुत आगे लेके जाता। और आज मेरे को उन सभी की आशीषें लगी हैं जो आज मुझे परमेश्वर ने इस ओहदे पर पहुँचाया है। तो परमेश्वर के आशीर्वाद उन सारे भिखारियों के, अनाथ आश्रमों के दिया, और उन्होंने मेरे हाथ रख रख के मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। और बहुत से अनाथ आश्रम की आंटियों ने मुझे बोला था तू बहुत ऊंचे ओहदे पर जाएगी, तू बहुत ऊंची होगी, तुझे तेरे को पहले मेरे को पूछने लगी तू किसको मानती है। मैंने परमेश्वर को। बोलते तेरे को परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, बहुत ऊंचाई। सभी ने मुझे यही दुआ दी, फुटपाथों पे गरीब आंटियों ने, गरीब।
तू बहुत ऊंचे होते पर तुझे परमेश्वर तेरा लेके जाएगा, बहुत ऊंचे पर तेरा रब तेरे को लेके जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैंने उनको ब्लैंकेट देने, उनको उनको बूढ़े अंकल था वो बेचारा, उसको मैंने पूछा, बूढ़े अंकल जी आप, बोलते मेरे बहू ने मेरे बहू बेटे ने मुझे निकाल दिया, मैं मद्रास से आया हूँ, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने बोला, मैंने उनको छाते दिए, फिर मैंने उनको एक छज्जा सा मतलब ऊपर ढकने के लिए मैंने छज्जा लेके दिया, इतना बड़ा ब्लैंकेट दिए, रोटी डेली देती थी, बहुत मुझे अंकल ने आशीर्वाद दिए। फिर मैंने विजिट करना, मैंने सामान ले जाना स्पेशल ऑटो करके, तो उधर अकेले ही, और मेरी दो सहेलियाँ मेरे साथ जाती थी तो वो मेरे पर बहुत हंसती थी। तो लेकिन आज वो हंसती थी, आज वो वहीं की वहीं है, मेरा ठड्डा उड़ाती थी, मेरे साथ जाती थी लेकिन फिर भी मेरा ठड्डा उड़ाती थी वो, लेकिन आज वो वहीं की वहीं है। और मेरे खुदा ने मुझे बहुत ऊंचा उठाया, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया लेकिन मैंने दुआएं बहुत ली है। बस ऐसा आप भी कीजिए। देखिए, मैंने अपने ना पेट को बहुत कस के रखा। मैंने बोला अगर मैं, लड़कियों ने मुझे बोला 3-4 सूट है वही धोती वही डालती है, तू पैंट नहीं खरीद सकती, तू ऐसा नहीं खरीद सकती, तू वैसा, तू अच्छे अच्छे कपड़े खरीदा कर। मैंने मन में सोचा कि नहीं, परमेश्वर ने बोला कि दीन दुखियों सहाय की मदद करो, तो तुम्हारा, तो तुम जब पुकारोगे तो यहोवा उत्तर देगा। और सच में मैंने ये सब करके जब पुकारा तो मुझे खुदा ने उत्तर भी दिया मेरी बातों को। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया, उसका लिखा हुआ वचन सच में मेरी ज़िंदगी में सत्य हुआ है। उसने मुझसे क्या बात की, ये दर्शन है। जब वो दर्शन पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि रब ने मेरे साथ जो बात की वो 2 बातें पूरी हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पहले पहले जो बात पूरी हो चुकी मैं वो आपको बताऊंगी, जो दर्शन पूरा नहीं हुआ अभी तक वो नहीं बताऊंगी। परमेश्वर ने जब जब मैंने ये धर्म कर्म के काम स्टार्ट कर दी तो 1 साल के बाद मेरे खुदा ने मुझसे बात किया था। मैंने पुकारा था अपने खुदा को, तो उसने बोला था तू मेरी महिमा के लिए काम करेगी, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे अपने कामों के लिए खड़ा करूंगा। सच में परमेश्वर का वचन सच बोलती हूँ, ये पूरा होता है। आप दीन दुखियों अनाथों फुटपाथों पे गरीब लोगों की मदद करने चले जाओ। देखिए हमारा पेट है ना, ये नहीं भरता, हमारी तृष्णाएं मोह माया खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं इन्होंने अच्छा सूट पाया, इन्होंने अच्छा लिया तो हम भी अच्छा लाएंगे पाएंगे खाएंगे। लेकिन देखिए, लाने पाने खाने से पहले हमें नीचे स्तर पर देखना है कि हम तो खा पी रहे हैं, हमने तो जीवन भर खाया ही है, उनको भी खिलाते हैं जिन्होंने कभी खाया ही नहीं है ना। मैं जब भी कहीं मतलब रेडी पे सहेलियों के साथ खड़ी हो जाती थी तो मेरे को ऐसे से मुझे खींचते थे भिखारी ऐसे, दीदी दीदी मैंने कभी भी ये नहीं खाया, दीदी गोलगप्पे खिला दो दीदी मुझे। तो लड़के ने पलट चल पलट क्या करिए, तो मैंने कभी भी ऐसे धिकारा नहीं। देखिए जब किसी को दे ना तो उसको गलत नहीं बोलना है ना। आप दीन दुखियों की, फुटपाथों पे गरीब लोगों की मदद करना शुरू करो, अनाथ आश्रम में जाओ, अपनी सैलरी में से थोड़ा सा निकालो, कुछ नहीं कम होता। परमेश्वर आपको बहुत देगा। मुझे बहुत दिया उसने, बहुत ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा उसने मुझे दिया। मैंने तो मांगा भी नहीं, उसने मुंह मांगा सब कुछ मुझे दिया। बहुत देता है मेरा खुदा। दीन दुखियों की मदद करो, फुटपाथों पे गरीब लोगों को कंबल दो सर्दियों में, है ना, उनको अच्छा खाने को दो। देखो हमने तो जीवन भर खाया, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं इतना, है ना। वो मांगते रहते हैं बेचारे, मांगते क्या करते हैं ना, लोग धिकारते हैं, गलत बोलते हैं। गलत नहीं बोलना, अगर दो नहीं तो गलत नहीं किसी को बोलना कि तेरे हाथ नहीं तू कमा नहीं सकता, ये बोल के अपना कर्मा नहीं खराब करना, ठीक है जी। तो आप ये सब करके देखो। फिर देखो परमेश्वर ने जो कलाम में वचन लिखा ना, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। और मैंने पुकारा, उसने उत्तर भी दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये भी लिखा, तू अंधेर करना और उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। देखिए अंधेर करने का मतलब है कि किसी की ज़िंदगी में ना अंधेर नहीं करना। मतलब इसका ये निकलता है कि लोग जैसे काला काला तिरस्म जादू टोने करते हैं ना किसी की ज़िंदगी में, ये अंधेर वाले काम होते हैं। किसी की अच्छी हंसती खसती जिंदगी को नरक बना देते हैं, बीमारियों में डाल देते, रिश्ते तोड़वा देते, रिश्ते बांध देते, गर्भ बांध देते। ये होता अंधेर करना। याद रखे, ऐसा करने से परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी की आंखों में आंसू देते तो उसके बहते हुए आंखों, किसी इंसान के बहते हुए आंखों के आंसू से तो इंसान रब नहीं बचाता। क्योंकि कुछ ही सालों के बाद वो कर्मा फेस करना पड़ता है उनको। क्योंकि अगर हम किसी की आंखों में आंसू देंगे, है ना, ये काले तिरस्म जादू टोने करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी की ज़िंदगी में अंधेर करेंगे। कोई होता है कि अपने रिश्तों में धोखा देता है, पति अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, पत्नियां भी अपने पति को धोखा देती है ना। कोई कोई किसी को लारे लगाता है, मैं तेरे शादी करूंगा, ऐसा करूंगा, मिसयूज़ करते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो ये होता है अंधेर करना। ऐसा ना करें क्योंकि इसका प्रकोप ईश्वर की दरबार में बहुत गहरा होता है।
क्योंकि कर्मा रिलीज होता है। आप जैसा बीज बोगे, जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो वैसे ही फसल काटता है, तो वैसा ही बीज बोगे एक दिन वैसा ही आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। जो दोगे ना वही बदले में पाते हैं। तो फिर यह कि उंगली उंगली उठाना, किसी पर उंगली उठाना, किसी ने कोई काम किया उस पर बोलना, उस पर उंगली उठा दी, उंगली उठाना कि किसी पर उंगली उठा दी, किसी पर दोषारोपण कर दिया कि ये काम ऐसे कैसे किया, ये काम गलत है, इस मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ये होता उंगली उठाना। आपको किसी का काम अच्छा नहीं लगा, घर में अगर आपकी बहू है उसने कोई खाना अच्छा नहीं बनाया है ना, तो उसको ये नहीं बोलना तूने नमक कम डाला, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, वैसा किया। नहीं, उंगली मत उठाओ। आप उठो, नमक डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पर उंगली क्यों उठानी। अब नमक कम है, अब दाल में ऐसा है, अरे तू ये क्या सामान लेके आई, ये अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ये होता उंगली उठाना। अरे नहीं पसंद है बाबा तो ईमान के साथ कोई तुम्हें दे रहा है तो तुमने केड़ा उसका ही डालना है, तुम अपना खरीद के भी डाल सकते, तुम ले लो, तुम आगे किसी बेचारे दीन दुखियों को दे दो। तो ऐसे भले काम करो, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो। तो कोई किसी को दुष्ट बातें बोलता है ना, लगे होते हैं कोई किसी की निंदा चुगली पीठ पीछे करने, उसने ऐसा किया, उसकी बहू ने ऐसा किया, अरे उसके घर में ऐसा हुआ, उसके बेटे ने ऐसा किया और उसकी सास ने ऐसा किया, ये होता है दुष्ट बातें। बैठ के चार बंदे लगे हैं टॉर्चर करने किसी को, है ना। अपने घर का लोगों को पता है दूसरे घर में खोर लगी होती, खोर लग क्या कर रहे हैं, ओ या उसकी बहू चली गई, अरे उसकी बेटी भाग गई, अरे उसका बेटा, ऐसे ऐसे होते दुष्ट बातें। ईश्वर कहता है परमेश्वर ये बातें बोलना छोड़ दो, तो जब तू पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है उदारता से भूखे की सहायता करो, दीन दुखियों को संतुष्ट करो। देखो मैंने कहा था ना, भूखे की सहायता करनी है। अगर कोई सड़क पे भूखा है, अगर कोई जानवर भूखा है सड़क पे, उसको भी कुछ बिस्किट डाल दो, कोई कुछ नहीं जाएगा, बदले में मल्टीप्लाई करके परमेश्वर, मेरा ऐसा परमेश्वर है ना कि मल्टीप्लाई करके देगा। अगर आपको इंसान बाद कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखें आप जानवरों की सेवा करोगे। सुबह उठते हो ना आप, तो आप चिड़ियों में छज्जे होते हैं आपके घरों में होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा चोगा डाल दो जानवरों को, जानवर खा के, पशु पक्षी खा के, यकीन मानो आपके अन्न धन भंडारों में बरकतें आएंगी, वो आपको दुआ दे के जाएंगे। लेकिन इंसान को जितना खिला लोगे ना, जितना खिला लोगे बदले में वो आपको धिकारेगा, वो आपको बीच रास्ते में छोड़ के ही जाएगा। लेकिन पशु पक्षियों की हुई सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप जानवरों की सेवा करोगे ना, दीन दुखियों की, कोई जानवर रास्ते में, कोई बेचारा ऐसा जानवर है, ऐसा कोई इंसान है जिसको सहायता है आपकी, जिसको सहायता आपकी मेडिसिन की, कोई कुछ चीज़ की, तो आप उसकी सहायता करो। ईश्वर यही चाहता है कि आप सहायता करो। हालेलुया। दुखियों को संतुष्ट करो, दुखियों को संतुष्ट करो और सहायता करो, और तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। और तेरा घोर अंधकार बोलते हैं, तब फिर इंसान की ज़िंदगी के अंधकार ख़त्म हो जाते हैं, परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में चानन करता है। हालेलुया। और यहोवा जो होता है सदैव उसकी रक्षा करता है, उसके साथ साथ रहता है। हालेलुया। उसके शरीर को कभी दुख नहीं पड़ता, तकलीफ नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर उसको हमेशा ही हरा भरा करता है, उसके आमदन भंडारों को हरा भरा करता है। हालेलुया। और उसकी राखी करता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि किसी की ज़िंदगी में अंधेर नहीं करना, उंगली नहीं उठाना, दुष्ट बातें नहीं करना, ये सब छोड़ देना। तभी तुम पुकारोगे यहोवा को तो यहोवा उत्तर देगा, आप दुहाई दोगे, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तो वचन हमें यही सिखाता है, हमें सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलना, दीन दुखियों, हर एक इंसानों, जानवरों की, हर एक किसी की भूखे की सहायता करनी है। हालेलुया। और हमें धर्म के काम करने हैं, तभी अंधकार उस इंसान की ज़िंदगी से दूर होगा और परमेश्वर का चानन चमकेगा, परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में बहुत ही उजाला करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष से सारा मन्ना सुनना है, सुनते सुनते परमेश्वर आपको बहुत गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी में आशीष ही आशीष है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।